रिंकी कुछ बढ़िया था बनाओ, पापा और बहन आए हैं। अरे तुमने इनको अंदर क्यों घुसने दिया है? बाहरों बाहर भेज देते हैं ना। अरे तुम आओ तो सही एक बार। क्या मिलूं मैं इनसे? रोज रोज तो आ जाते हैं मुंह उठा करके। भगाओ इनसे, मेरे को नहीं करनी इनकी कोई सेवा एवा। बाहर जाए बाहर खाए, यहाँ पे अंदर लाने की जरूरत नहीं है इनको। दामाद जी, आपकी कोई बात हो ये कह रिंकी से? उसका मूड खराब है। नहीं नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं, पता नहीं क्या हो गया अचानक से इसे। मैं एक मिनट उससे बात करके आता हूँ। खावे हमें यहाँ नहीं आना चाहिए था। लगता है तेरी बहन का मूड खराब है। अरे पापा, आप एकदम ठीक कह रही हो। हमने यहाँ आके लगता है गलती कर दी। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? थोड़ी धीरे बात करो। अगर बकवास करनी है ना तो इतनी बकवास करो कि वहां तक आवाज ना जाए। अरे पापा और बहन आ रखी हैं, सारी आवाजें जा रही है वहां पर। अच्छा लगता है क्या? इतने दिन बाद आए हैं और तुम बदतमीजी कर रही हो। अरे यार, सुन लिया तो सुन लिया ना। और सच बात तो कही है मैंने, कौन सा झूठ कहा है, सही तो बोल रही हूँ। और वैसे भी बुरा लगता है तो लगता रहे। पिछले संडे में मुंह उठा के यहीं पे आ गए थे। शर्म भी नहीं आती, किसी के भी घर में मुंह उठा के घुस जाते हैं। ये भी नहीं सोचते कि अगले बंदे को भी घूमने जाना होता है, कुछ करना होता है। हस्बैंड वाइफ है, कहीं बाहर जाएंगे, डेट पे जाएंगे, लेकिन नहीं, यही आ जाते हैं बार बार मुंह उठा के। इनका ही खत्म नहीं होता है कभी। देखो विनय, तुम ना खुद जाकर के अपने सुधरे हुए अच्छे मुंह से अच्छे शब्दों में ना खुद ही बता दो इनको। क्योंकि अगर मैं बाहर चली गई ना तो ये कहीं मुंह दिखाने के लायक नहीं रह जाएंगे। मेरी तो एक एक बात ना इनके दिल पे ऐसे लगेगी अभी के अभी हार्ट अटैक ना आ जाए इन लोगों को। अरे यार तुम अपना दिमाग ना ठीक कर लो। वो बाप और बहन है, हमारे अलावा कोई नहीं है उनका। और वैसे भी उनके आने से कौन सा हमारी प्राइवेसी भंग हो रही है? और अगर रिश्ते निभाओगी नहीं तो कैसे काम चलेगा? ये प्राइवेसी ना सिर्फ ढोंग है। सच बात तो यह कि तुम कुछ करना ही नहीं चाहती हो। तुम्हारे को चाहिए बस आराम, लेकिन आराम जरूरी नहीं है। अगर थोड़ी रिश्तों के अंदर रिस्पेक्ट कर लोगी ना तो घिस नहीं जाओगी तुम। देखो यार विनय, अगर तुम्हें बुरा लग रहा है ना तो ठीक है, तुम जाओ और अपने रिश्ते निभाओ। मेरे बस की तो नहीं है ये फालतू की रिश्तेदारी निभाना। तुम्हें शौक है ना, तुम्हें बैठाओ अपने सर पे, तुम ही नाचो इनको लेकर के अपने कंधे में। मेरे से मत मुइत करो। लेकिन ठीक है, मेरे बारे में तुम चिंता मत करो, मैं तो रिश्ते निभा ही लूंगा। लेकिन आज मैं तुम्हें भी सिखाऊंगा कि रिश्ते कैसे निभाते हैं। चलो मेरे साथ। अरे छोड़ो ना, कहाँ लेके जा रहे? फिर तुम मेरे पापा और बहन के बारे में बात कर रहे थे, पहले नहीं बता सकते थे क्या? मैं इतना ड्रामा क्रिएट ही नहीं करती ना। वाह रिंकी वाह, मुझे और अपनी बहन को देखते तेरा रवैया चेंज हो गया। अरे तुझे क्या लगा कि विनय के पापा और बहन आए हैं? अरे अब मैं समझा कि विनय के घर वाले उसके साथ क्यों नहीं रहते। तेरे इसी रवैये के चक्कर में तू उनके साथ ऐसे बर्ताव करती है। हाँ, मैंने क्या तुझे यही संस्कार दिए? तू बता काव्या, क्या मैंने तुम दोनों को ऐसे संस्कार दिए तुम बड़ों की इज्जत ना करो? और अगर तू ऐसी हरकत कर रही है तो कल को तेरी बहन भी ससुराल में यही हरकत करेगी जो तू अपने घर में करती है। क्या तू चाहती है ये भी अपने सास ससुर को तंग करे? हाँ पापा, आप एकदम ठीक कह रहे हैं। अरे दीदी, मुझे नहीं पता था कि आपकी इतनी छोटी सोच है। अरे क्या नहीं करा जीजू ने हमारे लिए। और आज तो मुझे शर्म आ रही है सब कुछ देख के। अरे मतलब अगर हम नहीं होते, जीजू के पेरेंट्स होते, तो आप उनके साथ ऐसा बर्ताव करते? अरे मुझे तो घिन आ रही है आपकी सोच से। आपको पता भी दीदी, जीजू ने हमारे लिए क्या कुछ किया है। अरे जब पापा की जॉब चली गई तो हमें फाइनेंशियली इतनी प्रॉब्लम आई थी ना, तब जीजू ने ना मेरी कॉलेज फीस भरी थी, मुझे पढ़ाया था। और बस बदले में एक शर्त रखी थी कि ये बात कभी आपको पता ना चल सके। पर मैं आपको देखो, आपकी कितनी छोटी सोच है। अरे जीजू ने आपके लिए क्या कुछ नहीं किया, और आप उनकी फैमिली के लिए ये सब कुछ सोचते हो। छी। और तो अंदर से क्या चिल्ला रही थी कि भगाओ इनको, ये रोज रोज आ जाते हैं यहाँ। अरे हम कब आ गए रोज? अरे वो तो दामाद जी रास्ते में मिल गए और इन्होंने जिद करी कि आप यहाँ तक आए तो अपनी बेटी से मिलते जाओ। इनके कहने पे मैं यहाँ आ गया। हाँ, मेरा कोई मन नहीं था यहाँ आने का। और यहाँ के क्या देख रहा हूँ कि मेरी बेटी हमारी इज्जत नहीं करना चाहती है। अरे कम से कम सुन तो लेती कि कौन आया है। तो अंदर से चिल्लाने लग गई। बता काव्या, क्या मैंने ऐसे संस्कार दिए तुम्हें? मैंने यही सब सिखाया तुम्हें? अरे अगर मुझे पता होता ना कि मेरी बेटी की हरकतें ऐसी हैं तो मैं इस घर में कभी नहीं आता। अरे आज मुझे शर्म आ रही है तुझे अपनी बेटी कहते हुए। दीदी, आपने जो हरकत करी है ना, वो माफ़ी के लायक बिल्कुल भी नहीं है। और देखना, आपको ना इस चीज़ की ज़रूर सज़ा मिलेगी और आपको रियलाइजेशन में ना बहुत जल्दी होगा आपने बहुत गलत किया जीजू के साथ। मैं आपसे माफ़ी मांगती हूँ अपनी बहन की तरफ से।
हमें नहीं पता था कि दीदी ऐसी निकलेगी। पता नहीं क्या हो गया इन्हें। प्लीज़ अगर हो सके तो आप इनको माफ़ कर देना और हम कभी भी नहीं आएंगे यहाँ पे। हाँ दामाद जी, हो सके तो हमें माफ़ कर देना। ये बेटे की वजह से हम आपसे माफ़ी मांगते हैं। और हाँ रिंकी, आज के बाद भूल जाइयो कि तेरा कोई बाप भी है, और मैं भी भूल जाऊंगा कि मेरी 2 बेटी है। मेरी सिर्फ एक ही बेटी है, वो है ये। चल बेटा, अब हम यहाँ 1 मिनट नहीं रुक सकते।